यशोदया हॉस्पिटल आपका स्वागत है ओम शांति आश्रम में। और ये आपका मेडिटेशन पॉइंट है। बताइए, कुछ आप पूछना चाह रहे हैं? आज अभी सर। इजराइल एंड अमेरिका मिलके इजराइल ईरान पर अटैक किया। सर, आप क्या सोचते हैं? साथी बाबू, देखिए, जब वो नरेंद्र मोदी जी इजराइल में गए थे और इनको बहुत बड़ा अवार्ड मिला, जो हाईएस्ट अवार्ड है स्पीकर ऑफ द नेसेट, तो मैं वीडियो बनाया। मोदी नहीं देखता है मेरा वीडियो, उतना बड़ा आईटी सेल उसका है, देखना चाहिए। मैं बहुत इंपॉर्टेंट आदमी हूँ, मैं बुद्ध हूँ, बट मोदी को पता नहीं है। वो सोचता है कि प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट है, पुतिन, जेलेंस्की, डोनाल्ड ट्रंप, तो वही लोग ग्रेट हैं। ग्रेट विचार से होता है, क्योंकि मैंने बहुत स्टडी किया है। सोच विचार था, इसीलिए बुद्ध बुद्ध थे। सोच पावर ऑफ थॉट। तो मैं मोदी को लिखा, नरेंद्र मोदी को, आदरणीय मोदी साहब को, 2 साल हमसे बड़े हैं, कि मोदी जी, इजराइल तुमको इतना बड़ा अवार्ड दिया है तो इजरायली को बचा लो, लड़ाई होने ही जा रहा है। क्योंकि ये बहुत दिन से तैयारी चल रही है, ईरान, इजराइल और अमेरिका। क्योंकि खुमैनी अपने लोगों को ही मार रहा है, नहीं समझे क्या? अपने लोगों को मार रहा है, जैसे मुल्ला मुनीर पाकिस्तानियों को मार रहा है। वो देखो, इमरान खान बहुत बड़ा देशभक्त है, ये मुल्ला मुनीर से बहुत पावरफुल था भाई। दुनिया का वन ऑफ द बेस्ट क्रिकेटर था, फास्टेस्ट बॉलर था, उसको पकड़ के जेल में रख के अंधा उंधा कर दिया, मार मार के हड्डियां तोड़ दिया। तो गलत कर रहा है, जो अपने जनता को मार पीट रहा है, उसकी आज़ादी छीन रहा है, उसको गरीब बना रहा है, भिखारी बना रहा है। आपको मालूम है वहाँ का प्राइम मिनिस्टर पहले कौन था? उसकी बेटी, भुट्टो। अरे भाई, अभी भी वो था ना, वो अभी जो उसका बड़ा भाई नवाज शरीफ की बेटी हज़ारों करोड़ में एक प्लेन खरीद ली है, प्राइवेट जेट, और उससे भी अच्छा खरीद लिया है मुल्ला मुनीर। बताइए, आर्मी चीफ को इतना पैसा कहाँ से? बताइए साहब, वो बहुत बड़ा प्लेन, बहुत बड़ा न्यूज़ है। तो साहब देखिए, ऐसे लोग जो अपने जनता को कभी तो मिलिट्री रूप में जैसे कर रहा है पाकिस्तानियों, या वो खुमैनी, वो सुन्नी कंट्री है, सुन्नी। मुसलमान में एक सुन्नी और शिया होता है, इस्लाम। तो अपने लोगों को ही मार रहा था, फांसी लगा दिया। जो लोग आज़ादी की बात करते हैं, फ्रीडम की बात करते हैं, कंजर्वेटिव से बाहर निकलना चाहते हैं। अरे, जब मैं आईटी खड़गपुर में पढ़ता था तो ईरानी दोस्त लोग आते थे वहाँ पीएचडी करने, तो वो क्या मॉडर्न ड्रेस लाते थे भाई। वो बिल्कुल अमेरिकन की तरह रहते थे, उनका रहन सहन बिल्कुल अमेरिकन था, देखने में भी अमेरिकन, और उनका ड्रेस भी। अब इतना बुर्का लगाना है उसको, पूरा कंजर्वेटिव बना दिया। 40 साल से राज कर रहा है वो खुमैनी बादशाह है वहाँ का। तो मैं नहीं चाहता था लड़ाई करे, लेकिन मोदी सुना नहीं, और इजराइल को उठा देना चाहता है धरती के नक्शे से। कौन? खुमैनी। इजराइल को अपना कट्टर शत्रु समझता है, क्योंकि जीव को सभी ने मारा है भाई। हिटलर तो बर्बाद ही कर दिया। आइंस्टाइन मेरा दोस्त भाग गया छोड़ के, नहीं तो उसको भी मार देता हो। लेकिन देखिए साहब, ताली दोनों हाथ से बजती है। कोई भी लड़ाई नहीं चाहेगा भाई। समझदार आदमी सत्यनारायण और मैं, पंडित फकीर योगी, वीरेंद्र योगी, मैं ज्ञानी हूँ, लड़ाई नहीं चाहता मैं। पिस्टल दिया, मैं नहीं लिया। पिस्टल दूंगा तो मारूंगा, मार का नाम ही नहीं जानता मैं। लड़ाई झगड़ा नहीं करता भाई, प्लीज़। अब गाली देना है दे दो, पैर पकड़ के माफ़ी मांग लूँगा, जाओ कहीं घर मराओ, कोई मारेगा तुम्हें। वो मार काट वाली बात नहीं करूँगा। आप मुझे गाली दे दो, मेरे को नुकसान कर दो, मेरा अपमान कर दो, पैर पकड़ के बोला जाओ भैया माफ़ी दे दो। अगर आपको लगता है कि मैं बहुत गलती किया हूँ तो माफ़ कर दो, लेकिन मैं गलती करूँगा नहीं, ये भी गारंटी है, क्योंकि मेरा सोच ही गलत नहीं होता। अब खुमैनी ललकार रहा है, अमेरिका को ललकार रहा है, कितना बार गाली, हेल विथ अमेरिका, हेल विथ अमेरिका। अरे भाई देखिए, अगर कोई दुराचारी दुष्ट शैतान है, आपको बार बार ललकारेगा, मैं तो भाग जाऊंगा मैदान छोड़ के भाई, क्योंकि वो कोई ना कोई सीधा कर देगा उसको, नहीं समझे? जब मुझे कोई धड़काता है, गाली देता है, उल्टा पुल्टा बोलता है, तो बोलता भैया अपने बराबरी का कोई सोच लो। मैं तो किसी काम का नहीं हूँ भाई, मैं तो चींटी को भी नहीं मारता हूँ, आपसे मैं क्या लड़ सकता हूँ मैं? अगर सोचते हो कि मैं बिल्कुल घटिया हूँ, मैं बिल्कुल विदाउट कॉमन सेंस और विदाउट इंटेलिजेंस का आदमी हो, तो खोज लो कहीं जहाँ कॉमन सेंस और इंटेलिजेंस वाला मिले। हमें अपने तरस करके छोड़ दो मुझे, क्योंकि लड़ाई नहीं करूँगा। मैं बुद्ध हूँ भैया, गारंटी दे रहा हूँ। अभी भी कहानी सुना है मेरा दोस्त रजनीश, मेरी तरह था वो, आचार्य रजनीश ओशो। बुद्ध के यहाँ कोई गया, बहुत गाली दिया उसको, ब्राह्मण देते थे सारे भ्रम भी।
ये धर्म के नाम पर देखो शंकराचार्य साली कुतिया का औलाद चोर साला बच्चों के साथ गरमरुअल खेलता है वो। यह है धर्म पाखंडी। इसी के खिलाफ बुद्ध थे, इसी के खिलाफ मैं हूं। धर्म की बात मत कर, कर्म की बात कर, विचार की बात कर। बुद्ध बोले भैया इतना गाली गलौज क्यों कर रहा है, मैं जा रहा हूँ। ओशो ने कहानी सुना है मुझे, कान में बोला। तो बोला अरे भाई क्या करे, इतना गाली गलौज तुमको किया मैं और तुम कुछ कर ही नहीं रहे और जा रहे हो। अरे और गाली सुनो, बैठो। नहीं भैया, और दूसरे जगह जाके कुछ लोगों को रास्ता दिखाना है। मैं अब ज़्यादा नहीं सुनूंगा, क्या करूँगा। तो बोला क्या भाई इतना गाली दे रहा हो। बोला देखो तुम्हारा किस्मत है कि 10 साल बाद आए हो, जबकि मैं बुद्ध हो चुका हूँ। जब मैं राजकुमार था, सुद्धोधन का बेटा राजकुमार था, साले तेरी बूटी बूटी उड़ा देता और मुझे बोलने की जरूरत नहीं थी। मेरे हजारों सैनिक थे जो तुम्हारे जैसे चोरों को कत्ल कर। आज मैं ज्ञानी हो गया हूँ, मैं समझ रहा हूँ मैंने कुछ गलती नहीं किया। तुम गाली गलौज कर रहे हो, तुम गलत कर रहे हो, मुझे मैं क्यों तुमसे उलझूँ भाई। तुम जो दिया ना वो मैं नहीं लिया, जाओ। कल किसी ने मुझे बहुत मिठाई दिया, वो भी नहीं लिया मैं। फिर जाके अपने बाल बच्चे को खिला, जाओ अपने बाल बच्चे को ही सब दे देना जो दिया। अरे तुम कितना भी दो मैं नहीं लूँगा भाई, मैं नहीं लूँगा, क्योंकि उस क्षेत्र का आदमी नहीं हूँ मैं। तो यही बोल रहा था सर, मुश्किल यह है कि मेरे घर में सांप आते हैं सती बाबू। मैं बोलता सांप चले जाओ, क्योंकि तू भी जीव जंतु हो, तुम्हारा पूरा हक है। मैं पंडित फकीर योगी वीरेंद्र योगी बुद्ध और गौतम सिद्धार्थ हूँ। मैं मारपीट में विश्वास नहीं करता, लेकिन वो साला मेरे बच्चे को काटने के आता है, वो भागता ही नहीं है। जो आपका कोबरा है ना, किंग कोबरा, वो बड़ा निडर है, वो भागता नहीं, आपको नहीं समझे। वो आपको ऐसे ऐसे दिखाता, ऐसे ऐसे दिखाता। अब देखिए भाई, अपना जान बचाने के लिए मैं लड़ाई झगड़ा करना पड़ेगा मुझे। धिक्कार नहीं हूँ मैं, ज्ञानी हूँ, बुद्ध हूँ, इसलिए लड़ाई झगड़ा नहीं करता। अब ये खोमैनी को देखो, बताओ भाई, जेलेंस्की पुतिन को देखो। अब डोनाल्ड ट्रंप को मजबूरी में करना पड़ा भाई। अरे साहब 40 साल से सुन रहा हूँ इसका हुंकार, हेल विथ अमेरिका, हेल विथ अमेरिका, हेल विथ अमेरिका। अरे भाई अगर कोई कोबरा है ना सर, मैं कितने कोबरा को ऐसा मारता हूँ कि एक बार मैं ख़त्म कर देता हूँ। क्योंकि अगर मुझे जान पर खतरा करोगे ना तो भाई मजबूरी में मुझे जरूर तुम्हें मारना पड़ेगा, क्योंकि मैं बहादुर हूँ। बुद्ध बहादुर थे, कायर नहीं थे। मुझे ज्ञान था कि लड़ाई झगड़ा गलत है, इसीलिए लड़ाई झगड़ा नहीं करते थे। अब देखो मुझे कोई बहुत गाली उली देता है, ज़्यादा लोग को चांस नहीं मिलता है, लेकिन साले उल्टे पुल्टे गलीज लोग हमारे पीछे पड़ जाते हैं, जो की तरह चिपक जाते हैं और पीछे आके मुझे देखते हैं तो बहुत बेवकूफ़ है, इसको कुछ अकल नहीं है, तो मेरे पीछे कुछ बोलते हैं और मैं समझाता हूँ तो उनको गलत लगता है। तो फिर अपने बाल बच्चे को भी बोलते हैं, अरे देखो ऐसा वो कर दिया। वो लोग धमकाते हैं, बोलता भैया तलवा से हटाता हूँ, पैर पकड़ता हूँ, माफ़ कर दो भाई। मैं तो सही बोलता हूँ। ये धरती सूर्य के तरफ से घूम रही है, तुमको पता है नहीं है, इसलिए तुम बोलते हो कि सूर्य धरती। मैं तो सच ही बोलूँगा। तो सच लड़ाई यही है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल बोल रहा है कि खोमैनी मारा गया तो भाई लड़ना पड़ेगा। हमारा नरेंद्र मोदी भी कभी लड़ना नहीं चाहता है, लेकिन जब पाकिस्तान हिंदुस्तान के भाइयों बहनों को आके घर में घुस के मारता है तो ये भी ये गलत है। ये अकेले नहीं होगा, सबको समझदार होना चाहिए। मेरा यही निष्कर्ष है, सारांश। उसको शुद्धिकरण करो भाई। लड़ाई करते क्यों हो ये तो समझो, उसमें क्या फ़ायदा होगा तुम्हारा। तुम मारोगे वो तुम्हें मारेगा, इससे बड़ा मूर्ख कोई नहीं हो सकता है। समझ रहे क्या।